पाथ न खास 3 तरह से लिखे जाते हैं। पहला, इनसाइड फोल्डर, जैसे अभी दीदी ने जो पाथ दिया है वो पाथ कभी यूज नहीं करना है उसको, ठीक है, उसको कहते हैं ड्राइव पाथ। हाँ, ये क्या है? पाप है। हाँ, ये कभी धुलेगा नहीं तुमसे। हाँ, पाप है। दूसरा टाइप है आउटसाइड फोल्डर, और तीसरा है रूट पाथ। ठीक है, देखिए सपोज करो कि यहां पर मेरे पास एक imgs नाम से एक फोल्डर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने इमेज रख दी है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो अब ये इमेजेस वाला जो पेज है मेरा, इसमें अब इमेज काम नहीं करेगी ये वाली। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसका फोल्डर मैंने चेंज कर दिया। पहला वाला ये ना, हाँ पहला वाला ये वाला। तो अभी ये क्या है? एक फोल्डर के अंदर है। तो कौन सा पाथ टाइप? इनसाइड फोल्डर। तो इनसाइड फोल्डर में आपको कैसे जाना है? देखो, ये मेरा imgs नाम से फोल्डर है, इसके अंदर में नारुतो है, जेपीजी सपोज, और ये मेरे पास में पेज है मेरा images .html। लेकिन हमारे लिखने के स्पीड से थोड़ा स्लो चलता है। तो अब मुझे क्या करना है? मैं इस फोल्डर में हूं, ठीक है, दिस इज माय प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है, प्रोविडेंट फंड नहीं, हाँ, प्रोजेक्ट फोल्डर। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहां पर ये इमेजेस नाम की फाइल, इसके अंदर से मुझे यहां जाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? पाथ क्या आएगा? imgs फोल्डर का नाम, / मतलब उसके अंदर, और फिर लिखोगे इमेज का नाम, ठीक है, ये src में है, डबल कोट्स। देखो, देखो, सेव, ठीक है, ऐसे। ये वाला ये जो पाथ कहते हैं ना, ये जो 3 तरह के पाथ मैंने लिखे हैं, इनको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ्स। रिलेटिव मतलब रिलेटिव टू प्रोजेक्ट, रिलेटिव टू फोल्डर्स, ठीक है। हाँ, वो जो आपने लिखा उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। कौन सा पाथ? एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट पाथ आप नहीं लिखते, एब्सोल्यूट पाथ सर्वर से जनरेट करवाए जाते, ठीक है, हम नहीं लिखते इसको, ठीक है। हाँ, ये हमें फॉलो नहीं करने हैं, ये एब्सोल्यूट पाथ में आता है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसका कारण अलग है, बहुत बहुत खतरनाक कारण है। तुम्हारा डेवलपर का करियर बर्बाद हो सकता है, बहुत गंदी बात है। आउटसाइड फोल्डर मतलब अब पेजेस नाम का एक फोल्डर है, इसको मिटाऊं नहीं, यहां पे लिख दो, ये प्रोजेक्ट है, ये कोई आदमी नहीं है, हाँ तो मेरे को लग रहा है बस। यहां पे पेजेस नाम से एक फोल्डर है, ठीक है। पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर page.html नाम से एक पेज बना हुआ है, दिखेगा ना, सभी को दिख रहा है। और यहां पर नारुतो है, अब मुझे क्या करना है? आउटसाइड वाली इमेज को यूज करना है। फोल्डर से, ये फोल्डर है ना, इस फोल्डर से बाहर आके मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलते हैं? तो आप, ये तुम्हारा करंट पाथ है, ये तुम्हारा करंट पाथ है। तो करंट पाथ से सारा मेजरमेंट होता है, तो करंट पाथ से बाहर आना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, ये हमारा करंट पाथ है, ठीक है। अभी जो करंट पाथ है
यहां से मुझे बाहर आना है। तो देखो IMG टैग में क्या लिखें, ध्यान से देखना भैया, बहुत जरूरी चीज। यहां से बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए यू हैव टू यूज 2 डॉट्स, देन फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मतलब बाहर आ गए। देखो यहां से आप ये मतलब ये फोल्डर है तुम्हारा, दिस इज योर करंट पाथ फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर से बाहर आना मतलब प्रोजेक्ट पे आना, इस वाले फोल्डर पे आना है। तो जैसे तुमने ये लिखा इस पेज में, तो तुम कहां पर आ गए, अभी यहां पर आ गए, ठीक है। और फिर तुम्हारे इमेज का नाम, और यहां पर अगर सपोज करो कि ये जो इमेज है एक IMGS फोल्डर में होती तो ऐसी होती तो, हाँ, यहां पर नारुतो के पहले क्या लिख देते आप, IMGS लिख देते, है ना, इजी है ना, और छोटा भी है। जो भी लिख दिया, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आउटसाइड, ठीक है। अब आखिरी बचा रूट। अब क्या हुआ है कि यहां पर लिखता हूं, मेरे पास जो पेज है या इमेज है, नहीं पेज, वो पेज की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। अब पेज ऐसा है कि अंदर, फिर और अंदर 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 अंदर, बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर रखा हुआ है, एकदम अंदर। अब कितनी बार डॉट लगा के बाहर आना पड़ेगा, यहां से लगाया 2 टाइम्स डॉट, फिर और 2 टाइम्स डॉट, फिर और 2 टाइम्स डॉट, फिर और 2 टाइम्स डॉट, कितने डॉट लो, पागल हो जाएगा आदमी, है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या करो, सीधा यहां से जंप मारो बाहर, ठीक है, और फिर यहीं पर कहीं इमेज रखी थी उसको यूज कर लो, ठीक है। तो सीधा जंप मारना है, तो दैट इज रूट। रूट को डिफाइन किया जाता है सबसे पहले बाहर फॉरवर्ड स्लैश देके, यहीं पे लिखता हूं ऐसे, शुरू में ही फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। मैंने कहीं पे लगाया क्या, हाँ, यहां पे भी नहीं लगाया, यहां पे भी नहीं लगाया, है ना। तो शुरू में फॉरवर्ड स्लैश मतलब दैट इज कॉल्ड रूट, और फिर उसके बाद में, या अगर किसी फोल्डर में है तो लिखने ही नहीं देता भाई, हाँ, समझ में आ रहा, रूट बना के दिखा दे 2 मिनट। यहां पे एक पेजेस बना रहा हूं, देखो पेजेस नाम से एक फोल्डर, इसके अंदर एक पेज, अब ये वाली इमेज सपोज मुझे यूज करनी है ना, सही बैठ रहा है बिल्कुल। IMG, अरे क्या लिखते हैं, IMG SRC 2 टाइम्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश, देखो बाहर आ गए, हाँ। पर इस पे कभी कभी भरोसा करना, हर टाइम नहीं, धोखा दे देगा, हाँ। और फिर ये, ठीक है, खुद पे भरोसा करना है। देखो अभी इमेज आएगी कि नहीं आएगी, क्या, जय हो नारुतो भगवान की। तो ये आ गया अभी रूट पे, ठीक है। अभी मैं मल्टीपल फोल्डर्स बनाता हूं, करने इसके लिए लाइव सर्वर लगेगा, ठीक है, बनाता हूं, ठीक है। यहां पर ये पेज रखा हुआ है सपोज, अब यहां पर एक मैं पेज बनाता हूं, इस पे कैसे बनाओगे ना, ये इस पे जिस पे भी माउस रखोगे उस पे बनेगा वो, हाँ। तो मैं इस पे माउस रख के न्यू फाइल बनाता हूं, ठीक है, पेज डॉट HTML, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कोई इमेज यूज करना है, तो अभी जो रूट होगा ना बेटा वो ड्राइव पे जाएगा, ठीक है। जब तक हम लाइव सर्वर यूज नहीं करते वो प्रोजेक्ट फोल्डर नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, सीधा ड्राइव पे, तो ड्राइव पे ये यहाँ पे आ जाएगा, रूट जैसे लगाओ ना यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। तो हमने वो मेटा कौन सी ऑब्जेक्ट टैग पढ़ी थी, है ना। तो ये पीडीएफ लगा देता हूँ। पीडीएफ है क्या? ये क्या है? ये क्या चीज है भाई? ये कौन सा फाइल है? लगाओ एक पिक्चर फोटो। कहाँ है नारुतो? ये किस तरह की फाइल्स होती हैं? .NET में होती है अजीब अजीब तरह की फाइल्स भी। ये कॉपी करता हूँ, ठीक है, और डी ड्राइव में बाहर रख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो ये इमेज मुझे अब यूज करनी है, ठीक है। तो मैं तो कई सारे फोल्डर्स के अंदर हूँ, देखो, वेब टैग के अंदर, फिर यहाँ पे, फिर HTML के अंदर, फिर पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर F1 के अंदर, F1 के अंदर F2 के अंदर, कितना अंदर है ना। तो इतना बाहर जाएंगे तो हो गया, फिर तो हाँ बुलबुलैया है। तो क्या करेंगे, सीधा रूट पे जाएंगे, फॉरवर्ड। ये देखो, ये गड़बड़ करता है, ये मेरा फोल्डर का रूट बता रहा है, पर ये तो गलत बात है। ये अभी गया है ड्राइव पे, तो मैं सीधा इमेज का नाम लिख लूंगा। और ये ड्राइव की पकड़ रहा है, हाँ, तो मैं वहां से डिलीट करके दिखाऊंगा तुमको। ये आ गई, अभी देखो मैं डिलीट करके दिखाता हूँ उसको। रीनेम कर देते हैं इसको। अभी देखो आती है क्या? गई ना? हाँ, तो वो इमेज थी, वो ऐसा है। क्लियर? तो ये 3 पाथ आपको यूज करने हैं। ड्राइव पाथ यूज क्यों नहीं करना है, मैं जाते जाते आपको बताता हूँ। एक कहानी है डेवलपर की। डेवलपर ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, उसमें बढ़िया पेजेस रखे, ठीक है, बढ़िया वेबसाइट बना दिया, बढ़िया एक नंबर, और वो डी ड्राइव में रखा उसने प्रोजेक्ट, और उसने इमेजेस उठाई सी ड्राइव से। हीरो है वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उसका प्रोजेक्ट वेबसाइट सब रेडी होगा, बन जाएगा उसके लैपटॉप में, बढ़िया बनेगा, पीसी में सब बढ़िया दिखेगा उसको, वेबसाइट एकदम फर्स्ट क्लास बनी। अब क्या हुआ, उसने प्रोजेक्ट फोल्डर कॉपी किया डी ड्राइव से, और गया दूसरे की दुकान पे डालने के लिए प्रोजेक्ट, और उसने क्या किया, इमेजेस छोड़ दी सी ड्राइव में, है, गया उधर डाला उसने, और वो जैसी वेबसाइट खुली तो पूरी दुकान लूट गई उसकी। अरे कहाँ गया ये, कैसे हो गया, है? क्योंकि सारी पिक्चर्स उसने कहाँ छोड़ दी, सी ड्राइव में छोड़ दी। इस वजह से कभी भी ड्राइव का पाथ नहीं देना है आपको, भले ही आप सेम फोल्डर से क्यों ना दे रहे हो। सपोज करो कि तुमने अपने ही फोल्डर की इमेजेस का ड्राइव से पाथ डिफाइन कर दिया, अब पता चला जिसके पीसी में जा रहे हो उसने सी ड्राइव में डलवाया तुमसे। अब सब जगह तुमने कहा क्या लिखा हुआ, डी ड्राइव डी ड्राइव डी ड्राइव, गया डी ड्राइव, उधर एक भी इमेज नहीं दिखाई देगी। इमेज, फॉन्ट, पीडीएफ्स कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा। और प्रोजेक्ट को छोटे थोड़ी होते हैं, हाँ, 50-60 पेजेस होंगे, और जहां जहां तुमने लिखा हो सकता है वो हजारों जगह लिखा हो ड्राइव का पाथ। हाँ, बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा तुम्हारा, तकलीफ हो जाएगी तुमको।